अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख क्या है ये? नए साल का नया प्लान। देख, इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर पद पे नियुक्त संतोष विश्वकर्मा सर। तो फ्रेंड्स, संतोष सर जो हैं एक्स आर्मी मैन है, आर्मी से सर रिटायर हुए हैं और हाल ही में सर 2016 बैच की है ना सर? 2016 में जो वैकेंसीज निकली थी, 2016 में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तब सर उसमें आर्मी से रिटायर होने के बाद में सर ने वो ज्वाइन किया था। और इनफैक्ट सर लेवल इंस्पेक्टर में भी सर का हुआ था, पर सब इंस्पेक्टर सर ने ज्वाइन करी थी ये बैच। तो सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका बैकग्राउंड, मतलब आप आर्मी में किस पद पे थे और कैसे? सबसे पहले सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत। और मुझे बहुत खुशी है कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे कुछ शब्दों से या मेरे अनुभव से आपका कुछ फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा नाम सब इंस्पेक्टर संतोष विश्वकर्मा है और मैं बेसिकली शाजापुर ज़िले में ग्राम ढाबलाधीर पड़ता है, तहसील कालापल में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और 98 में मैं आर्मी में इन्वॉल्व हुआ था और 2014 में पेंशन आया, प्रीमेच्योर पेंशन जिसको बोलते हैं, 16 साल 3 महीने समथिंग करके। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में गया, 15 का जो इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे सेकंड नंबर पे आया। फिर मुझे लगा कि यार, जो गुरुजनों ने बताया, जो सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि आपको फेस करना चाहिए, कंपटीशन अटेंड करना चाहिए। वो पढ़ाई किया मैंने। तो 2016 में 887 पद आए थे। तो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो कटअप जो गया था मेरे पे गया था। ओबीसी में सब इंस्पेक्टर 5 पद पे मेरा कटअप गया था, व्यापम में जो है 17 में। तो 17 में सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग किया, 18 में कंप्लीट किया। जैसे बात कटअप की ज़्यादा चलती है, एग्ज़ाम आते हैं और आने से पहले भी, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 120.74 पे हुआ था। तो हम फौज में रहते हैं तो हमारा कार्य क्षेत्र और कार्य का तरीका अलग होता है। पब्लिक से कम डीलिंग होती है, पढ़ाई से दूर रहते हैं, जो अपना प्रोफेशनली काम है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो हमें कोई समस्या आती है यहाँ पे आके, परंतु अगर हमको सही समय पे मार्गदर्शन मिले और अच्छी किताबों का अपन अध्ययन करें और जो लक्ष्य बना लिया अपन ने और उसके प्रति अगर अपन मैक्सिमम टाइम लगाएं तो सफलता मिल जाती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सही सर, हार्ड वर्क तो तब भी लगा होगा, भले ही आप एक्स सर्विसमैन में हैं, फिर भी तैयारी तो आपने अच्छी करी होगी। तो सर ये मेडल्स जो लगे हैं सर, इनके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने कभी भी किसी पुलिस की वर्दी में मेडल्स नहीं देखे। मेडल्स क्या होते हैं कि दुर्गम क्षेत्रों में और युद्ध के क्षेत्रों में या सीमावर्ती क्षेत्रों में, या जहाँ पे आतंकवाद है या नक्सलाई क्षेत्र है या जहाँ पे युद्ध का मैदान है, उस क्षेत्र में आप अगर सर्विस करते हैं तो आपको सरकार द्वारा मेडल दिए जाते हैं। ये अभी सामान्य ड्रेस पे छोटे लगाते हैं, पर जब आप सेरेमोनियम परेड या 15 अगस्त से 26 जनवरी से चांदी के मेडल्स होते हैं, वो लगते हैं बड़े, उसमें रिबन्स में लगते हैं। तो अपने ये इसको दर्शाता है कि आपने उन क्षेत्रों में नौकरी किया है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऊंचा है तो ये पहाड़ का निशान आ रहा है ये वाला, तो ये आपको दर्शाता है कि आप JNK में हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र रहता है, वहाँ पर आपने सर्विस किया है। और एक ये ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपने वो 2 बार काटा है। तो लगभग 10.5-11 साल मेरी नौकरी वहाँ की है। अब जैसे आपने पूछा कि कैसे सफल होना है, क्या करना है, अभी ये चीज़ तो अपन दिमाग से निकालें कि कोटा है, आरक्षण है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। डे बाय डे कटअप बढ़ता जा रहा है। अब जैसे मुख्य रूप से SI की अपन बात करें तो जो मैंने अपना अनुभव से इसको 15 में मेरा 90 नंबर करीब आए थे, मेरा नहीं हो पाया था। और 17 में मेरा जो नंबर आए उसका कैसे आए कि हिंदी जो है, हिंदी, रीजनिंग, उसके बाद आपका इंग्लिश, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नंबर फिक्स रहते हैं। आप अगर मेहनत करें, उसमें परिवर्तित नहीं है, तो अपन ज़्यादा से अचीव कर सकते हैं। मेरी सफलता ये रही कि मेरा मैथ एक्चुअली कमज़ोर है, तो मैंने बहुत कोशिश करके देखा, 2 महीने 3 महीने में ज़्यादा कवर नहीं कर पाया था मैथ को। तो फिर मैंने
ज़्यादा उस पर फोकस ना लगाते हुए जहाँ से मैं नंबर ज़्यादा अचीव कर सकता था, तो मैंने 11-12 किताबें खरीदी हिंदी की, सेट पेपर खरीदे, क्योंकि यू कैन बिलीव कि मैं करस्पॉन्डेंस से 10th किया, मतलब 8वीं पास किया, फिर डायरेक्ट 10th पास किया, फिर फ़ौज में गया। फ़ौज में रहते हुए मैंने +2 किया इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशलॉजी से, और उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इतना जो लोग हमेशा रेगुलर पढ़ता है उसमें और मेरे में अंतर था। तो मैंने क्या किया कि सर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदी और सेट पेपर खरीदे, क्योंकि जो किताब बनाता है वो विद्वान होता है, समझता है, वो पिछले पेपरों की स्टडी करता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता पेपरों में, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो मैं बिना टिक लगाए पहले एक बार लगाया, अपने 100 क्वेश्चन लगाए, बिना बिल्कुल कोई चीज़ किए, A1 क्वेश्चन आंसर B C ऐसे लगाया जो अपना अनुभव था, तो मेरे 50 सही होते थे। फिर मैं क्या करता था कि जो गलत हो गए उनको पढ़ता था, चेक करता था, फिर वापस से मैं लगाता था, तो मेरा 50 से सीधा 60-70 पे जाता था। और तीसरी बार फिर पढ़ के लगाता था, तो मैं 3 बार एक सेट को लगाता था, तो लगभग 100 में से 80 मेरे राइट होते थे। चाहे हिंदी का ले लो, चाहे इंग्लिश का ले लो, चाहे करंट अफेयर ले लो, चाहे जीके ले लो। तो वो एक मेरा सफलता का कारण रहा। और बीच बीच में जो आदमी सिलेक्ट हो रखे हैं, जैसे इनने बहुत अच्छी शुरुआत करी कि चैनल पे उन व्यक्तियों का पुलिस से कंसर्ट जो है, हर एक आदमी का अपना अनुभव होता है और एक ही जगह सारा आपको अनुभव मिलता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। सही है। और आप पूछ सकते हैं जैसे सर आपका इंटरव्यू का मतलब आपने फिजिकल की तैयारी जो रहती है एक्स सर्विस में, कुछ आपको रिलीफ मिलता है ना सर? रनिंग का समय कितना रहता है सर? हमारा 3 मिनट 15 सेकंड का होता है हमारा जो है एक्समैन का। पर आपको बता दूं मैं कि पेंशन आने के बाद मैं सैनिक फिजिकल इंस्टीट्यूट सीहोर में चलाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जो सेना के अंदर भी भर्ती हुए हैं और पुलिस में भी हुए मेरे मार्गदर्शन में फिजिकल से, और जो मेरे पास ज्ञान था उसको प्राप्त करके। तो मेरा जब फिजिकल हुआ था 17 में, तो जो 30 व्यक्तियों का फिजिकल हुआ था, तो मैं टॉप 5 में था जो नए लड़कों के साथ में। तो मेरा फिजिकल बहुत बढ़िया था। अभी क्या पुलिस की दिनचर्या है थोड़ा सा, पर उसमें भी हम समय निकालते हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखते हैं। अपने को आर्ट जैसे हैं जो पढ़ाई में कोई तेज़ होते हैं या पढ़ते हैं अपन, तो हम क्या है कि फिजिकल मेंटेन करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो अपन फिजिकल पे ध्यान देते नहीं हैं। जैसे पिछली बार एक एग्जांपल है कि रिटर्न पास हुआ और 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको फिजिकल दे दिया, तो फिजिकल भी एक दिन में नहीं होता है। जब आप भोपाल के लालपेट ग्राउंड में दौड़ेंगे, आपका नंबर 10 बजे 11 बजे पड़ेगा, तो दूसरे राउंड में हवा पतली हो जाती है। तो 1 घंटा एक दिन सुबह करिए, 1 घंटा शाम को करिए, सिंपल। उसका गुरु मंत्र छोटो बताता हूँ आपको मैं कि 800 मीटर की रनिंग है, आप हफ्ते में 1 बार टाइम लगाइए, बाकी 5 राउंड सिंपल रफ्तार में दौड़िए, पुशअप लगाइए, पेट की एक्सरसाइज करिए, बैठक लगाइए, स्ट्रेचिंग करिए, और हफ्ते में 1 बार टाइम लाइए। आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, जो आप लॉन्ग जंप करेंगे उसका मेंटेन करना, जगह कड़क ना हो तो पैर में चोट लग जाए। बाकी मैं एक बात बोलूँगा, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को भी अपन ध्यान रखें। पिछली बार इतने अच्छे नंबर थे, 150 नंबर थे किसी को 180 थे, पर वो फिजिकल फेल हो गए तो रह गए वो। तो फिजिकल पे भी ध्यान देना है अपने को, बहुत ज़रूरी है। सही है सर, फिजिकल में बहुत ध्यान देना है। तो आपका समय कितनी देर में निकला था सर फिजिकल का? तो जो सामान्य लड़कों का टाइम है उतना ही मेरा, उससे भी बढ़िया आया था मेरा टाइम। हमारे वालों का निकला? हाँ, आपके सामने, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर डेली दौड़ता था। उस टाइम सीहोर में मेरे पास 200, 300, 500 लड़के थे जो आर्मी की पूरी तैयारी करवाता था मैं। तो उसी बीच में उनके सौभाग्य, उनके आशीर्वाद से मेरा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ। बाकी मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं, घर छोड़ के रखा हुआ है आपने, और अगर माँ बाप हमारे घर पे कृषि काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं और आपको छोड़ा है, तो आपकी ड्यूटी और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने कर्तव्य कितने वफादार रहें। और गोल क्या है? आई बिकम ए सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या मापदंड हैं, अपने को उनका डेली ही तैयारी करना है। और मैं तो बोलता हूँ, जहाँ सोते हैं आप, तो आपके पैर की तरफ बाथरूम में, जहाँ बाथरूम में नहाते धोते हैं वहाँ लगा दो, किचन में लगा दो कि आई बिकम ए सब इंस्पेक्टर। वो आपको याद दिलाएगा, आपकी निगाह जाना चाहिए।
सुबह शाम यही दिमाग में होना चाहिए। सही बात है सर, तो मैं बहुत भी यही करता बढ़िया है चीज़ें हैं। हूँ। सर आपका इंटरव्यू का अनुभव बताइए, वो मतलब वो अपना पैनल में जब आपका हुआ था ना सब इंस्पेक्टर। अच्छा उसका ठीक है उसका अनुभव ये रहा कि लोग चटक मटक दिखा के नहीं जाना है हमें। इंटरव्यू का मकसद साइकोलॉजिकल डिपेंड होता है। वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं जो आगे बैठते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। 5 से 6 वरिष्ठ अधिकारी थे, ज़्यादा तो हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, पर कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कोई बहुत ही बड़े विद्वान होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की चीज़ बाहर निकल लेता। हमने रिटर्न दिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया, अब वो ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। जैसे आप एसएसबी जाएंगे 12th पास करके आर्मी के अंदर अफसर के अंदर, तो वो लगभग साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं। तो मेरा अनुभव ये रहा, बहुत बढ़िया सर थे। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने जय हिंद बोला, फौजी हैं आप? उनके हाँ सर फौजी हूँ। बैठा मैं, तो अपने बारे में बताइए। तो मैंने जो आपको बताया वही बताया, कहाँ कहाँ सर्विस करी, ये सब जो भी है। फिर उन्होंने मेरा क्वेश्चन किया कि यार ये बताइए संतोष जी कि अगर आप थाना प्रभारी हैं और थाने का घेराव हो गया तो क्या करोगे। तो जो प्रोसीजर होता है हमारा, मैंने सारा बताया, क्योंकि मेरे को वो सपोर्ट मिल गया था आर्मी से। क्योंकि आर्मी और पुलिस, जैसे हमारा क्वार्टर गार्ड होता है, यहाँ पे थाना होता है, जो शस्त्रागार होता है, कैदी रहते हैं, तो उसकी सुरक्षा जो वहाँ तरीका वो मैंने पूरा बताया, वो बहुत खुश हुए। फिर एक क्वेश्चन किया कि मैं आपका ज़िला शाजापुर में घूमने जाना चाहता हूँ, मुझे वो स्थान बताइए जहाँ पे जा सकूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं सही बताऊँ कि झूठ बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सही बोलने के लिए तो बैठे आप। तो बोले सर मेरी ये है कि मैं अभी आर्मी में रहा, तो सेना के रहने के कारण मैं बाहर ही रहा, और छुट्टी जब भी आता था मैं पढ़ाई करता था। 10th पास गया था मैं, आने अपनी छुट्टी ज़्यादातर घर बनाने पे और परिवार के साथ और पढ़ने पे ही दिया मैंने। तो मैं ज़्यादा नहीं घूम पाया, परंतु वर्तमान में सीहोर में रहता हूँ, आप सीहोर के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुए। हमें सही बताना है, ये बोलने का उद्देश्य ये झूठ नहीं बोलना है। वो आपको ये देखना चाहता है कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। जो सही है तो सही है, नहीं पता है तो नहीं सर क्षमा चाहो, इसका मेरे को ज्ञान नहीं है। वो आप छोड़ दीजिए कि आपका होगा नहीं होगा, उनको सब पता है, उनको सच्चाई पता करना चाहते हैं इंटरव्यू में। ये बड़ा हो रहा, और मुझे बढ़िया अच्छे नंबर मिले वहाँ पर। कितने नंबर आए थे सर? मेरा 6.5 नंबर आए थे, 10 नंबर में, अच्छे नंबर, बढ़िया नहीं था। दूसरा इसमें एक और बोलूँगा, बिल्कुल जो आपकी बॉडी पे सूट करता है फॉर्मल ड्रेस पहनिए। मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूँ कि आप सबका हो, तो रिटर्न निकले, फिजिकल निकले, आपका इंटरव्यू हो, फॉर्मल ड्रेस पहनिए, बिल्कुल सिंपल से। जूते जो होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, टाई लगा सकते हैं, कंफर्टेबल तो लगाइए, नहीं लगा सकते मत लगाइए, पर ताम झाम फालतू का नहीं लगाना है। बढ़िया वेल सेव आपकी और कटिंग वगैरह बढ़िया करके शांति से बैठे, जो सब आपको पता है। पर ज़्यादा दिखावा नहीं करना उनको, जो आपकी बॉडी में फिट नहीं हो, अचानक से अपन पहन लिए तो वो मज़ा नहीं आता है। इंटरव्यू रियलिटी के लिए होता है। सही है सर। तो सर फाइनल आप कुछ बच्चों को टिप्स इस टाइप की दीजिए कि अभी मोटिवेट रहे। अभी क्या वैकेंसी सर आई नहीं है, आपका खुद ही का आपका इंटरव्यू इतना मोटिवेशन था, मैं तो खो गया था सर इसमें। नहीं सब बढ़िया है। तो सर कुछ ऐसी चीज़ बताइए, अभी बच्चे बहुत डिमोटिवेट। बिल्कुल, अभी ये सोचिए आप कि जो पद है सब इंस्पेक्टर, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस का, और भारतीय संविधान और जो प्रणाली है उसका अहम पद होता है। और आज आप विद्यार्थी हैं, हजारों लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति बनते हैं, तो वो बनते हैं जो संघर्ष करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति डटे हुए रहते हैं। ये नहीं कि हम 10 दिन सो जाएं और हाँ आ गया तो हम पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो कि ढीला छोड़ दें, तो जो साथ वाले भी ढीले पड़ गए तुम भी ढीले पड़ जाओ। हमें ढीला नहीं पड़ना है, बहुत ही कांटे की टक्कर होती है। नैनो नंबर से अपन आगे और पीछे रहते हैं, और जब वो नंबर फेल होते हैं, रिटर्न में फेल होते हैं, या रिटर्न में अरे 1 नंबर से रह गया, अरे यार मैं बर्थडे में नहीं जाता, अरे मैं वहाँ शादी में नहीं जाता, अरे मैं ऐसा नहीं करता, अरे मैं नहीं सोता, तो हमें वही तैयारी रखना है जो हम कर रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा, जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करें, और ऐसा सोचें अपन कि बस हमें निकालना है। और बिल्कुल फील करिए आप, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास क्रेटा हो, मैं क्रेटा चला रहा हूँ, इसकी तनख्वाह से ये लूँगा, मेरा अच्छा घर हो, मेरी शादी अगर नहीं हो तो शादी हो, मेरे बच्चों को ऐसा करूँगा, पापा के लिए ये करूँगा, ये सब सपना देखिए आप।
सच सच होंगे पक्का। और बिल्कुल ठंडे नहीं होना है अपने को, बिल्कुल लगे रहना है। मोबाइल का इस्तेमाल सोशल मीडिया के साथ साथ जो यूट्यूब है या आपका साइक्लोपीडिया, उस पर देखते रहिए, आपकी चीज़ की डीपली जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आप जहाँ बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जिस पे आपकी निगाह जाती है उसके बारे में आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मान लो मेरे आगे इलेक्ट्रिक करंट का तार जा रहा है तो क्या उपयोग है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, करंट क्या है, वोल्ट क्या है, वाट क्या है, एम्पियर क्या है, एवरीथिंग। पंखा अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ये पत्ते हिल रहे हैं अगर, तो इसके अंदर क्या क्या है, भोजन कैसे बनता है, प्रणाली क्या है जीवन रहने की, तो हर चीज़। मोबाइल है कैसे काम कर रहा है, बहुत चीज़ अभी तो बहुत बाकी है। जब आप घुस जाओगे इसके अंदर, जो आपको दिखता है, मैं ये चेयर में बैठा हूँ, इसका निर्माण कैसे हुआ यार, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आता है। क्यों सर, अब तो क्वेश्चन अपडेट हो गया। वीडियो का मकसद आपको मोटिवेट करना है, लक्ष्य को प्रति आपको वफादार होकर उनको पढ़ना है, बस ये हमारा उद्देश्य। दिमाग हमेशा खुला रखना है, खुला रखना, जो दिखता है उसके बारे में जिज्ञासा होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो एक और चीज़ सर मेरे को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि सर जो है हमारे सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। सर आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है सर? अच्छी बात है आपने पूछा। मेरा फेसबुक आईडी भी SI संतोष विश्वकर्मा के नाम से है और यूट्यूब चैनल जो है मेरा SI संतोष विश्वकर्मा के नाम से। और मैं बताना चाहता हूँ मेरी जो एक्टिविटी है पूरी आपको फेसबुक पे मिलेगी। मैं चंबल में ट्रेनिंग प्रोविजनल निकला मेरा, ग्वालियर में, तो आपको शायद मोटिवेशन मिले, जिसपे फिजिकल भी है, सब कुछ है। सर के चैनल की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सर के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत अच्छा सर ने अनुभव दिया है। तो मैं खुद ही वीडियो जल्दी देखने के लिए मैं खुद ही उत्सुक हो रहा हूँ मैं। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चौपाई और बोलूँगा आपको मैं, 20 बुद्धि 30 धन। इसका मतलब है कि अगर विद्यार्थी हैं अपन तो विद्या पे ध्यान दें, और जैसे आपका पद बन जाएगा इतना अच्छा लगेगा जब सेवा करेंगे अपन लोगों की। आपके पास व्यक्ति आते हैं कि मेरी ये सहायता कर दीजिए सर, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। आप अगर जीवन में सफल नहीं हैं तो फिर आप घुटन की ज़िंदगी जिएंगे, पर आपके अंदर काबिलियत है, 19-20 का अंतर है, उसको सफल होइए और आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छा लगेगा। सही है सर। वास्तव में सर आपका इंटरव्यू इतना है कि किसी मरे हुए को भी पढ़ने बिठा दे। नहीं, जोश आना चाहिए, जोश सर, बहुत जोश से, एकदम आर्मी का जोश था सर के पूरे इंटरव्यू में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो सर आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा सर? देखो सर, पे सबसे बड़ी चीज़ तो इस बात से खुश हुआ मैं कि आपके माध्यम से मेरी एक आने वाली जनरेशन तैयार हो रही है। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से एक वृक्ष लगा रहा हूँ जो आगे जाके फल देगा। मैं एक समय आएगा जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, पेंशन हो जाऊँगा, तो देखने से ही कोई ना कोई मुझे पहचानेगा। जब मेरे को उनकी आवश्यकता होगी तो मुझे लगा अरे सर आप तो वो हैं जिनका मैंने इंटरव्यू देखा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि जो भी देखे, सबके इंटरव्यू देखिए, आप सबकी बात सुनिए और बिल्कुल उससे आगे बढ़िए। और आप में से अगर सफल होने के बाद, ईश्वर करे आप इस एग्ज़ाम में निकले, और तो हमें बहुत खुशी होगी। इसी के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि इस बैच में ये निकले हैं। जो आने वाला जो बैच है 92 बैच अभी होगा इसका, सब इंस्पेक्टर का जो आने वाला है। मैं 90 बैच का हूँ और मेरे बाद में एक और बैच निकल गया है। 91 बैच मतलब होता है सीनियरिटी होती है। अब 92 बैच की भर्ती होगी MP पुलिस में। तो सर, तो फ्रेंड्स सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपने ड्यूटी के समय से इतना वैल्यूबल जो है अपने को जानकारी दी, 10 मिनट का समय निकाल के। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।